हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगहीन होगा, कलरलेस होगा? ए दिया है वेनेडियम 2+, बी दिया है क्रोमियम 3+, जिंक 2+ और डी दिया है टाइटेनियम 3+। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, रंगीन आयन का पता करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में आयन रंगीन होगा। ए विकल्प में दिया है वेनेडियम +2। तो देखिए, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d3 4s2। अगर ये +2 में है तो विन्यास हो जाएगा यानी -2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा 3d। ये वेनेडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये आयन तो क्या होगा, रंगीन होगा, यानी वेनेडियम +2 में रंगीन है। बी में है क्रोमियम +3। तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है और मूल अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो ये हो जाएगा 3d5 4s1, यानी S से एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है क्योंकि 3d5 d5 स्थायी विन्यास है। अगर हम इसको +3 में लेंगे यानी -3 इलेक्ट्रॉन, तो ये विन्यास रह जाएगा, एक S से चला गया और 2 D से, तो ये भी 3d3 रह गया। तो यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 3, N का मान 3 यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। C दिया है जिंक +2। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2। जब ये +2 में जाएगा तो -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये विन्यास रह जाएगा 3d10, यानी ये तो पूर्ण पूरित विन्यास है। हर डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, अतः रंगहीन हो गया। डी दिया है टाइटेनियम +3। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d2 4s2। जब ये +3 में चला जाएगा यानी कि -3 इलेक्ट्रॉन, तो विन्यास रह जाएगा 3d1, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, N का मान है 1, तो फिर ये रंगीन होगा। तो जिंक 2+ रंगहीन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा C। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।